आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। कृषि उत्पादों की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सेबी ने गेहूं और मूंग सहित कई फसलों के कारोबार पर रोक जनवरी तक बढ़ाई। अक्षय पात्र फाउंडेशन आज मिड डे मील कार्यक्रम में 1 करोड़वीं थाली में भोजन परोसने का बनाएगा कीर्तिमान। मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। एक देश एक चुनाव विधेयक का मामला सरकार आज संयुक्त संसदीय समिति को सौंपेगी। और तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी राष्ट्रीय तानसेन सम्मान और इंदौर का सानंद न्यास राजा मानसिंह तोमर सम्मान से अलंकृत। अब समाचार विस्तार से। बाजार नियामक सेबी ने गेहूं और मूंग सहित 7 कृषि जिन्सों के वायदा और विकल्प कारोबार पर रोक जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है। इससे कृषि उत्पादों की कीमतों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। सेबी द्वारा निलंबित किए गए कृषि जिन्सों में गैर बासमती धान, चना, कच्चा पाम तेल, सरसों के बीज और सोयाबीन शामिल है। व्यापार प्रतिबंध अगले साल 31 जनवरी तक लागू रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित मिड डे मील के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में फाउंडेशन द्वारा 1 करोड़वीं थाली में भोजन परोसने का कीर्तिमान बनेगा। कार्यक्रम का आयोजन बावड़िया कला, भोपाल में सुबह 9 बजे से होगा। पेश है एक रिपोर्ट। अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा बच्चों को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत भोजन परोसा जाता है। बावड़िया कला के किचन में प्रतिदिन 50,000 छात्रों के लिए भोजन तैयार होता है। भोपाल के 645 स्कूलों में 38 गाड़ियों के द्वारा भोजन पहुंचाया जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 1 बजे छतरपुर जिले के सटई स्टेडियम में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वे विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री पन्ना भी जाएंगे और शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के खेल ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में 98 करोड़ 88 लाख रुपए लागत के 13 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में आज से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वे इस अभियान को मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के साथ साझा कर संचालित करें। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में बताया कि प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा 19 से 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान चलाया जाएगा। इसमें जन समस्याओं का निराकरण कर अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को सेवाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में आज लघु वनोपज संघ द्वारा लघु वनोपज से महिला सशक्तिकरण की थीम पर 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ होगा। कार्यशाला में लघु वनोपज क्षेत्र में कार्यरत देश के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ताओं और ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, श्रीलंका, यूएसए के विशेषज्ञ भी भाग लेंगे। कार्यशाला का शुभारंभ अपर मुख्य सचिव वन अशोक वर्णवाल करेंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए संगीत प्रतियोगिता, कबीर भजन, गायक दिनेश कुमार धौलपुरे और हास्य कलाकार एहसान कुरैशी की प्रस्तुतियां भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2024 में वनोपज और हर्बल उत्पाद की भी अभी तक 10 लाख से अधिक बिक्री हुई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सरकार एक देश एक चुनाव विधेयक का मामला आज संयुक्त संसदीय समिति को सौंपेगी। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल हैं। समिति में भारतीय जनता पार्टी के PP चौधरी, अनुराग सिंह ठाकुर, पुरुषोत्तम भाई रूपाला, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले शामिल हैं।
संगीतधानी ग्वालियर में भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में विश्वविख्यात तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी कोलकाता को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से विभूषित किया गया। राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण के रूप में आयकर मुक्त 5 लाख रुपए की सम्मान राशि, प्रशस्ति पट्टिका और शॉल श्रीफल भेंट किए गए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत सम्राट तानसेन के नाम से स्थापित ये सम्मान भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय संगीत सम्मान है। इस सम्मान पर स्वप्न चौधरी ने कहा कि एक म्यूजिशियंस के लिए हम लोगों को तो बहुत अवार्ड्स वगैरह मिलता है, लेकिन एक तबला वादक, एक म्यूजिशियन के लिए मेरा जो ख्याल जो है कि तानसेन अवार्ड जो है ये सबसे ऊंचा है। उनका दुआ, उनका आशीर्वाद हम लोग जब भी बजाते हैं उनको सोचते हैं। इंदौर की संस्था सानंद न्यास को वर्ष 2023 के राजा मान सिंह तोमर सम्मान से अलंकृत किया गया। ये संस्था इंदौर में शास्त्रीय संगीत, नाट्य और सांस्कृतिक उत्सव के क्षेत्र में पिछले 35 साल से काम कर रही है। सम्मान के बाद संस्था के जयंत माधव भिसे ने कहा, मित्रों, राजा मानसिंह तोमर सम्मान ये इंदौर के सानंद न्यास को नहीं मिला। ये तो गौरव की बात है कि सानंद को मिला, परंतु ये सानंद एक कला रसिकों का समूह है, तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे कला रसिकों का सम्मान है। संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर एक विशेष औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर मौजूद कैटरिंग स्टॉलों पर खराब गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। सभी जब्त खाद्य पदार्थों को मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक की निगरानी में नष्ट कर दिया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय नौसेना के किरण अंकुश जाधव ने भोपाल में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीत लिया। अंकुश ने पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और एक अन्य ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को हराकर ये खिताब जीता। मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप दूसरे स्थान पर रहे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति के निर्धारण और समय समय पर संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए मंत्रिपरिषद समिति का गठन किया गया है। रेल प्रशासन द्वारा अपरिहार्य कारणों से गाड़ी रानी कमलापति अगरतला रानी कमलापति साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को 6 ट्रिप के लिए निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। खंडवा में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय वाहन जिले के विभिन्न ब्लॉकों और ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर टीबी के कारणों, निदान, उपचार और क्षय रोग से संबंधित सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। डिंडौरी में शासकीय कर्मियों में आनंद की अनुभूति कराने और उनके दैनंदिन कार्यों में सकारात्मक भाव बढ़ाने की दृष्टि से शहपुरा जनपद में 1 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय अल्पविराम परिचय कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगर मालवा जिले के सुसनेर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल सोलर कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। मंडला स्थित रक्षित केंद्र पुलिस अस्पताल में पुलिस जवानों, अफसरों और उनके परिजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। रायसेन में सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर से केन बेतवा राष्ट्रीय लिंक परियोजना प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुरैना में उभरते ऊर्जा परिवर्तन विषय पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरैना और ऋषि गालव महाविद्यालय मुरैना के संयुक्त तत्वावधान में रैली का आयोजन किया गया। जयपुर में 15 से 18 दिसंबर तक आयोजित 61वीं कैवलेरी सीसीआई 3 स्टार इवेंटिंग क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के घुड़सवार राजू सिंह ने प्रथम और द्वितीय स्थान पर कब्जा जमाया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।